दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्शियन गल्फ़ के बारे में। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत मैप वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो आज मैप के अंतर्गत हम कल कवर करने वाले हैं पर्शियन गल्फ़ को। ठीक है, पर्शियन गल्फ़ काफ़ी कंटिन्यू न्यूज़ में रहती है, इसलिए इसके बारे में देखना ज़रूरी है। इंडियन ओशियन में यदि हम जाते हैं तो इंडियन ओशियन का ही विस्तार, यदि हम किस तरफ में जा रहे हैं, पश्चिम वाले और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जा रहे हैं, तो ये पर्शियन गल्फ लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इस खाड़ी को घेरे हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे ये जो शहर हैं, देश हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तेल की खुदाई के लिए और दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लोकेशन को लेकर के। यहाँ पर ये जो आप लाइट ब्लू कलर देख रहे हैं, ये पर्शियन गल्फ़ वाला हिस्सा है। तो यदि हम हिंद महासागर में पार्टिकुलरली अरब सागर की बात करें, तो अरब सागर का ही एक शाखा जो है पर्शियन गल्फ़ के रूप में हमको जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, किस तरफ में? पश्चिम वाले और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में। यदि आपको पर्शियन गल्फ़ जाना है तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी गल्फ़ ऑफ ओमान। ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान, ये ओमान देश है, इसी के नाम पर हमने इसका नाम रख दिए हैं गल्फ़ ऑफ ओमान। गल्फ़ ऑफ ओमान में आप देखेंगे चाबहार पोर्ट है, कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके अलावा मूसाद मूस मूसान डैम पेनिसुला, यहाँ पर एक प्रायद्वीप भी की भी लोकेशन दिखाई गई है। ये छोटी सी लोकेशन है महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली, इसी को मूसान डैम पेनिसुला बोला गया है। और ये हो गया हमारा चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ईरान में। तो गल्फ़ ऑफ ओमान से हम होते हुए जा रहे हैं, आगे पड़ेगा मूसान डैम पेनिसुला। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ती है, जो कि पर्शियन गल्फ़ ऑफ ओमान को अलग करने का काम कर रही है। इसके बाद कुछ कुछ आइलैंड हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्वेशम आइलैंड। अब इसके बाद जो कंट्री चालू हो रही है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसकी कैपिटल है अबू धाबी। फिर आगे चल के आपको कतर देखने को मिलेगा, कतर। फिर सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा हिस्सा पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है, बहरीन जैसी कंट्री हमको देखने को मिल जाती है। और इसी पर्शियन गल्फ में फरजाद बी गैस फील्ड लोकेटेड है, ये एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके बाद ये कुवैत शहर है, कुवैत सिटी जिसकी कैपिटल है। इसके बाद जो कंट्री है ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये इराक वाला एरिया है। और बहुत बड़ा जो एरिया है पर्शियन गल्फ को कवर करता है वो है ईरान का। लोकेशन वाइज यदि हम देखें तो अरब सागर की ही एक जो आर्म है, शाखा है। यदि हम साउथ वेस्ट वाले ईरान की तरफ में जाएंगे, अरब पेनिसुला की तरफ में जाएंगे, तो अरब सागर की एक शाखा गई हुई है। इसी को हम क्या नाम रख दिए हैं? पर्शियन गल्फ नाम रख दिए हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, मुसान डैम एक्सक्लेव इसी का ही है, एंड ईरान यहाँ पर लोकेटेड है। कनेक्टेड टू गल्फ ऑफ ओमान इन द ईस्ट बाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे कि मैप में हमने देखे हैं, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ दोनों किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और वहीं ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सिचुएटेड है बिटवीन क्वेसम आइलैंड एंड ईरानियन कोस्ट इन द नॉर्थ एंड मूसान डैम पेनिसुला ऑफ द अरेबियन पेनिसुला इन द साउथ। तो ये जो लोकेशन है इसकी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती क्योंकि ये कहाँ पर लोकेटेड है? क्वेसम आइलैंड है, ईरानियन कोस्ट है। ठीक है, ये ईरानियन कोस्ट नॉर्थ एंड मूसान डैम पेनिसुला अरब पेनिसुला में पड़ जाता है साउथ की तरफ में। एक बार फिर से मैप के माध्यम से इसकी लोकेशन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कहाँ पर लोकेटेड है। एक ये वाला आइलैंड हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर का हो गया मूसान डैम पेनिसुला, और यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोकेटेड है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के भी नाम हम देख चुके हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान।
स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करें तो जो पर्सियन गल्फ वाली कंट्रीज़ हैं ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल मानी जाती हैं, नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करती हैं। ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, ये इन्होंने मिलकर के ओपेक का निर्माण किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का निर्माण किया है। वहीं यदि हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं या फिर जीसीसी का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कितना तेल उत्पादन करना है, किस रेट पर बेचना है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन ये मिलकर के लेते हैं और इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है। ठीक है, जैसे कि ओपेक बनाया है, जीसीसी बनाया है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो रिसेंटली जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि चाबहार पोर्ट न्यूज़ में रहेगा, फरजाद बी गैस फील्ड न्यूज़ में रहेगा, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण लोकेशन है जो कि न्यूज़ में रहती हैं। वहीं यदि हम बात करें इसके थोड़े से और डिटेल वाले मैप की, अब ये वाला मैप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। पर्शियन गल्फ़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कैसे करके ये गल्फ़ ऑफ ओमान के माध्यम से अलग हो रहा है, मूसान डैम पेनिसुला कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे करके इन दोनों को अलग कर रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ से एकदम क्लियर हो जाती हैं। महत्वपूर्ण शहरों, महत्वपूर्ण देशों की बात करें, जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत सिटी, और ये वाला एरिया हो गया सऊदी अरबिया का, और ये वाला हिस्सा हो गया बहरीन का, इसकी कैपिटल है मनामा। और उसके नीचे यदि हम जाते हैं तो कतर है, कैपिटल है दोहा। और उसके नीचे वाले एरिया में यदि हम जाएंगे साउथ की तरफ में तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, और ये हो गई आबू धाबी इसकी कैपिटल। मुसान डैम पेनिसुला ये है, मुसान डैम प्रायद्वीप जिसको हम बोलते हैं। और यदि हम और भी ज़्यादा पूरब की तरफ और साउथ की तरफ में बढ़ते हैं तो गल्फ़ ऑफ ओमान पड़ जाता है, और गल्फ़ ऑफ ओमान के नीचे फिर ओमान पड़ेगा। ऊपर की तरफ यदि हम जाएंगे तो ईरान पड़ जाता है। ये महत्वपूर्ण लोकेशन है इसकी। तो पर्शियन गल्फ़ कुल मिलाकर के इसको मेडिटेरियन सी के रूप में भी जाना जाता है, और ये पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न एशिया, एशिया के वेस्ट वाले पश्चिम वाले हिस्से में ये लोकेटेड है। ये एक्सटेंशन ऑफ गल्फ़ ऑफ ओमान माना जाता है। गल्फ़ ऑफ ओमान थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा तो इसको हम बोल देंगे पर्शियन गल्फ़। एंड ये कनेक्ट करने का काम करता है इंडियन ओशियन को, और जोड़ा गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा ईस्ट वाले हिस्से में। पर्शियन गल्फ़ को हम अरेबियन गल्फ़ या फिर गल्फ़ ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितनी मैक्सिमम डेप्थ है। तो मैक्सिमम डेप्थ इसकी 90 मीटर है, और एवरेज डेप्थ यदि देखें इसकी तो 50 मीटर है। पर्शियन गल्फ़ की लोकेशन अरेबियन पेनिसुला और ईरान, ठीक है, ईरान के बीच में, ईरान टू द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट रिस्पेक्टिवली। ईरान की लोकेशन किधर पड़ जाएगी, साउथ की तरफ में जाइए ईरान से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में जाइए तो इसकी लोकेशन हमको देखने को मिल जाती है। ये जो वाटर बॉडीज़ है बहुत सारी कंट्रीज़ से बाउंडेड है, घिरी हुई है। ठीक है, इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोस्ट लाइन की लेंथ हम देखें तो 5117 किलोमीटर है, जबकि ईरान हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन 1536 किलोमीटर। वहीं इसके नाम की बात करें तो जो पर्शियन गल्फ नाम है ये पेरिस पर्सिस, पर्सिस से आया है क्या, हाँ, पर्सिस से इसकी उत्पत्ति होती है। एक ऐसा रीजन जो कि ईरानियन प्लेटू का साउथ वेस्ट वाला हिस्सा हुआ करता था। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम यहाँ पर ईरान का मैप बना लेते हैं, ऐसे करके ये ईरान वाला मैप बना लेते हैं, तो ईरान का साउथ वाला हिस्सा, वेस्ट वाला हिस्सा, तो ये ऐसा वाला इसका जो पूरा पूरा हिस्सा रहेगा, ये वाला हिस्सा कहलाता था पर्सिस। उस समय में जब आर्मेनियन डायनेस्टी हुआ करता था तो जो एंशियन पर्शियंट है पार्टिकुलरली पर्सिस रीजन में, ये एक स्ट्रॉन्ग रूलर हुआ था, और इसने एक्सटेंड कर दिया था इस रीजन को एज फार एज ईस्टर्न यूरोप एंड इंडस वैली। भारत की तरफ भी बढ़ाया उसने, ईस्टर्न यूरोप की तरफ भी अपने एरिया को उसने बढ़ाते गया। ग्रीक स्कॉलर की तरफ से बोला जाता है तो जो वाटर ऑफ बॉडी थी जो कि बॉर्डर बना रही थी पर्सिस रीजन के साथ में, इसका ही नाम फिर पर्शियन गल्फ रखा गया था।
जब इसको नाम नहीं मिला करता था तो उस समय ये बहुत सारे नामों से जाना जाता था, इंक्लूडिंग रेड सी, सी एबव अक्काड। ये अलग अलग नाम से उस समय में ये जानी जाती थी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक आइलैंड का नाम हमने देखे थे, केसम आइलैंड। ठीक है, ये लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है पर्शियन गल्फ का। लगभग इसका जो एरिया है 1491 वर्ग किलोमीटर का है, मतलब बहरीन से भी 2.5 गुना बड़ा इसका साइज है। द एरो शेप्ड आइलैंड इज लोकेटेड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये लोकेटेड है, क्लोज टू द साउथ कोस्ट ऑफ ईरान। ईरान के साउथ कोस्ट की तरफ में यदि हम जाएंगे तो वहाँ पर इसकी लोकेशन है, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी रहती है, 1,18,000 लोग यहाँ पर रहते हैं।